ਉਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦ ਆਸਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ। ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਤਿਆਗੇ ਜਗਤੇ ਰਹੇ ਨਿਰਾਸਾ। ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਡੋਰੀ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਰ ਕਾਰਨ ਫਿਰਾਂ ਉਦਾਸੀ। ਨਿਰਾਸ਼ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਦਾਸ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਥਮ ਸਤਸੰਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਚੋਟ ਕਰ ਜਾਏ। ਜਪ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਚੋਟ ਕਰ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। दूसरा, अपनी अकल तो चोट खावे। अकल इतनी महान कि दुनिया छोटी हो गई है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अपनी अकल तो चोट खा के भी दुनिया दे कुछ सियाणे पुरुष निराश होए ने, उदास होए ने। तीसरा, संसार तो ही कोई वड्डी चोट लग गई है, कोई हादसा हो गया। छोटी दा धनहट से दिवालिया हो गया, बड़ी प्रतिष्ठा से बेइज्जती हो गई है, बड़ी समर्था ते शक्ति से सब जाती रही। ये जगत तो चोट खा के भी मनुख पूर्ण तौर पर निराश हो सकता है, जगत तो और उदास हो सकता है। ਹੁਣ मैं अर्ज करा, जिहड़ा अजे तक टोटली निराश नहीं, उदास नहीं, पहला तो कोई गहरा सतसंगी नहीं है, कोई गहराई नाल सुनता ही नहीं है। जैसे मैं सवेरे अर्ज की सी, मनुख बहुत सारे धर्म ग्रंथ ते किताबां पढ़ लैंदा, बड़ियां बड़ियां डिग्रियां हासिल कर लैंदा है, पर महाराज कहते ने उतने चिर तक वो मूर्ख है जितने चिर तक सिर दे लेख नहीं पढ़ता। काया कागद मन परवाना, सिर के लेख ना पढ़े आना। पर कई ये पूछण लग पे, सिर दे लेख किवें पढ़ीए। मैं सवेरे खुलासा किया सी, सिर दे च चलदे ने विचार, उन्हां नूं वेखना ही पढ़ना है। सिर दे च चलदी है सोचनी, उन्होंने वेखना ही पढ़ना है। सिर दे च चलदियां ने यादां, उन्होंने वेखना ही पढ़ना है। कोई नहीं वेखदा, अंदर विचार चलते रहंदे ने, कौन देखदा है? धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने, एहो मन आर सी कोई गुरमुख देखे। मन ते शीशा है, इस शीशे दे चों अपने विचारां नूं कोई गुरमुख ही देखदा है, हर बंदा नहीं देखदा। हर बंदा दूजियां नूं देखदा रहिंदा, दूजे दृश्य दूजियां नूं, कौन अपने आप नूं देखदा है? इस वास्ते साहिब कहंदे ने, एहो मन आर सी कोई गुरमुख देखे। मन दर्पण है, शीशा है, कोई विरला ही मनुख देखदा है। हुण मैं अर्ज करा, ये देखना ही पढ़ना है, मेरे अंदर की विचार चल रहे पे। देखदे ही पता चल जाएगा की चल रहा है, की सोचनी चलती रहिंदी है दिन भर, देखदे ही पता चलेगा। की यादां चलदियां रहिंदियां ने सिर दे च, देखदे ही पता चलेगा। ये देखना ही पढ़ना है। काया कागद मन परवाना, सिर के लेख ना पढ़े आना। उतने चिर तक ये आना है
नादान है भावें कितना पढ़ा लिखा है, पर जे इनू सिर दे लेख पढ़न की जाच नहीं आई, इयाना है, सियाणा नहीं है। मैं फिर दोहरावां, सिर दे लेख की है? जो सिर दे च सोचनी चलती रहिंदी है, उन्होंने देखना ही पढ़ना है। जो सिर दे च यादां चलदियां रहिंदियां ने, उन्होंने देखना ही पढ़ना है। जो सिर दे च विचार चलते रहंदे ने, इनू देखना ही पढ़ना है। पर महाराज कहते मनुख बड़ा इयाना है, बड़े कुछ किताबां पढ़ लैंदा है, सिर दे लेख नहीं पढ़ता। कि जब सिर दे लेख नहीं पढ़ता तो अपने सिर का पता भी नहीं चलता, मेरा सिर की है, कुछ भी नहीं पता चलता, मैं की हाँ, कुछ भी नहीं पता चलता। मनुख जो कुछ दिखाई दे रहा है ये नहीं है, मनुख के अंदर जिहड़े विचार चलते हैं मनुख वो है। मनुख जो कुछ दिखाई दे रहा है मनुख ये नहीं है, मनुख के अंदर जिहड़ियां यादां चलदियां ने मनुख वो है। मनुख जो कुछ दिखाई दे रहा है ये नहीं है, मनुख के अंदर जो सोचनी चलती रहिंदी है मनुख वो है। पर महाराज कहते ने तो कोई पढ़ता ही नहीं। काया कागद मन परवाना, सिर के लेख ना पढ़े इयाना। कौन सिर दे लेख पढ़ता? तो मैं अर्ज करें जिहड़ी विचार दास ने आरंभ की हुई है, कोई थोड़े जिहड़े अभ्यासी सज्जन होणगे अपने नेड़े आउंदे ने। उदास का मतलब की है? उद आसन, अपने विच बैठना, अपने कोल बैठना, अपने नाल बैठना। अपने नाल बैठना धर्म की साधना का पहला कदम है। पर मनुख नूं दूजा चाहिए, तीजा चाहिए, चौथा चाहिए। कौन अपने नाल बैठता है? हुण कौन अपने नाल बैठेगा? प्रथम बड़ा गहरा सतसंगी होवे, सरोता बड़ा गहरा होवे, शब्द सुने तो शब्द तीर की तरह लगे, इन्ना गहरा सरोता होवे। इतनी गहराई नाल थोड़े ही लोग सुनते हैं। ये भी मैं अर्ज करा, मैं उस दिन अर्ज की सी, सुरत के अर्थ तीन ने शब्द की चाल के मुताबिक। सुरत शब्द वैसे बनया है सरवन तो सरोते तो। सुरत सुनना, सुरत समझना, सुरत जुड़ना। ये तो सुरत दे च है, सुनता पिया है, पर इनू सुरत आ जाएगी, समझ आ जाएगी जे सुनता पिया है। सुरत आ गई है तो सुरत जुड़ जाएगी। हुण सुरत दे अर्थ ध्यान, ध्यान जुड़ जाएगा। सुरत सुनना, सुरत समझना, सुरत जुड़ना, तीन अर्थ ने। तो पहला तो सुरत है। इनू उपनिषदां दे ऋषि इंज कहंदे ने, श्रुतवा धर्मंग विजाना थी। धर्म का पहला कदम, धर्म की प्राप्ति सुनन नाल आउंदी है, वेखण नाल नहीं। सुनिए दे उत्ते 4 पौड़ियां ने गुरु नानक देव जी। नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नास। कीर्तन सुनन जा रहे हैं जी, मैं पाठ सुनन जा रहे हैं, गल्लां ही ने। कौन सुनदा है? अंतर प्यास उठी प्रभ केरी, सुन गुरु बचन मन तीर लगई। ऐ सुनना हुंदा है। तो हुण मैं अर्ज करा, बड़ा गहरा सरोता होवे कि गुरु का शब्द चोट कर जाए, उदास हो जाएगा, निराश हो जाएगा। या फिर इनू अपनी अकल तो चोट लग जाए। इतनी अकल महान होवे कि संसार का सब कुछ छोटा हो जाए। जैसे कल मैं अर्ज की सी, गालिब कहता है कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, सब बच्चियां का खेल है, मेरा दिल नहीं लगता, मेरे सामने सब कुछ कुछ नहीं। ये सब कुछ है, जिमें पंजाबी च कहते हैं ये जग मिठा, अगला कहना डिठा। ये बड़ी मोटी अकल की पहचान है। चलो मैं 2 नुकते थोड़े सामने रखा। पहला, मुगल सम्राट जिसने भारत विच मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी, बाबर।
बड़ा जाबर सी, जालम सी। गुरु नानक ने तो उसके मूँह के उत्ते कह दिता सी तू बाबर नहीं है, जाबर है। पाप की जंजले काबलों धाया, जोरी मंगे दान वे ला लो। हिम्मत है धन गुरु नानक देव जी महाराज दी। बाबर कहंदा है रोज हो नो बहार हो मैं, व दिल रुबा खुशस्त, बाबर ब ऐश कोश के आलम दोबारा नेस्त। कहंदा है खा ले पी ले रंग मान ले, जगत विच नित नवा रस नित नवा रंग जद मौजूद है, तो निराश होने की की लोड़ है, उदास होने की की लोड़ क्यों हुई है। बाबर ये मोटी अकल की पहचान है। जिन्हां जिन्हां कोल मोटी अकल आउंदी वो यही कुछ कहते हैं, ये जग मिठा अगला किन जिठा, छड्डो अगले की गल, इस जगत की कोई गल करो। रोजो नो बहारों में व दिल रुबा खुशस्त, बाबर ब ऐश कोश के आलम दोबारा नेस। ऐ दुनिया फिर नसीब होनी है, इतना रंग इतना रूप इतना रस, उदास क्यों हुई है, क्यों निराश हुई है। नित नवा रस नित नवा रंग नित नवा रूप, बाबर ये ओदी सोचनी है। इन्हें मुगलिया सल्तनत की बुनियाद भारत विच रखी, जिस दे नाल मुगलिया सल्तनत खत्म हुई, जिस बादशाह के हथों, वो आखिरी मुगल सम्राट सी बहादुर शाह जफर। अंग्रेज़ां ने इहदे कोलों ही दिल्ली का तख्त खोया और इनू पकड़ के रंगून की जेल दे बंद किया। ये मरिया भी रंगून दे, इहदी कबर भी रंगून दे। ये फकीर तबीयत बंदा सी। इहदी सभा विच अमीर मिनाई, उस्ताद ज़ौक, मिर्ज़ा गालिब, मुला नारायण, इस तरह के बुलंद पाया मनुख जो बड़ी गहरी सोचते सन, बुलंदियां की सोचते सन, वो इहदे संगी साथी सन। बड़े सियाणे मनुख, बड़े आलम फाजल, बड़ी दूर की सोचण वाले। ये मनुख हर वक्त अपने नाल रखदा सी गालिब नो, ज़ौक नो, अमीर मिनाई नो और हकीम मोमन खान मोमन। जिन्हां जिन्हां भी सजना ने इन्हां जो है सियाणियां नूं पढ़िया है, पता चलता है कि मनुख कितना उच्चा सोच सकता है, मनुख कितना गहरा सोच सकता है। गालिब तो इत्थे तक कहता है हर चे बर इफलाक रफ्ता रश बवद, बर जमी रफ्तन चे दुशवा रश बवद। जिस मनुख नूं आसमान दे उत्ते चलण दी जाच आ गई है, कीड़ा माई दा लाल है कि जमीन दे उत्ते उहदे कदमां नूं रोके, कौन रोकेगा। हर चे बर इफलाक रफ्ता रश बवद, बर जमी रफ्तन चे दुशवा रश बवद। जिहदी सोचनी इतनी उच्ची हो गई है, आसमानों नूं छूंदी है, जमीन दियां समस्यावां उहदे पैर नहीं रोक सकदियां, संसार दियां उलझना उसनूं नहीं रोक सकदियां। इतनी वड्डी गल वो करदा है। और ऐसे विद्वान पुरुषों की संगत विच रहिंदा सी बहादुर शाह जफर। इबादत करदा सी, नाम जपदा सी, तस्बीह फेरदा सी। तो जिहड़ा बंदा इतना कुछ करे तो समझदार भी होवे, तो कुदरती गल है अपने नेड़े आएगा। और अपने नेड़े कौन आउंदा है, जो सब तो निराश हो जाता है, उदास हो जाता है। बहादुर शाह की एक नज़म जो जगत प्रसिद्ध हुई विद्वानां की दुनिया च, शायरां की संगत करदियां करदियां, विद्वानां की संगत करदियां करदियां खुद विद्वान हो गया सी और खुद बुलंद पाया शायर हो गया। कहंदा लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, मेरा दिल नहीं लगता।
ये संसार एक उजाड़ है और कुछ भी नहीं। मैं उस दिन अर्ज की सी, गुरु अर्जन देव जी महाराज की कहते ने, महाभयान उद्यान नगर करवानिया। कहता है बहुत वड्डा शहर है, महाराज कहते बहुत वड्डी उजाड़ है, कुछ भी नहीं है। मनुख मनुख नालों टुटिया होया है, मनुख दा मनुख नाल संबंध नहीं, भरा दा भरा नाल संबंध नहीं, पति पत्नी दे विच दराड़ां पईयां होईयां ने, बच्चियां ते मां बाप दे दराड़ां पईयां होईयां ने, पड़ोसी दा पड़ोसी नाल कोई मिलना नहीं, मनुख ते मनुख नालों टुटिया होया है। किहड़ी गल दा शहर है? उजाड़ है, बिल्कुल उजाड़ है। महाभयान उद्यान नगर कर मानिया, झूठ समगरी पेक सच कर जाने। जफर कहता है, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में। इस उजाड़ दे च मेरा दिल नहीं लगता। उजाड़ किसनों कह रहा है? सारे संसार नूं। किसकी बनी है आल में ना पाएदार में। इस कच्ची जमीन दे च पक्की जिंदगी किसनों मिली है? इस नासवंत संसार दे च सदीवी सुख कदीमी सुख किसनों मिले है? कायम दायम किसनी दुनिया हुई है? किसकी बनी है आल में ना पाएदार में। अगां चल के कहता है, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन। कहता खुदा तो मैं बड़ी लंबी उम्र लेके आया, किन्नी? 4 दिन। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गई 2 इंतजार में। कहता 2 दिन लंघ गए इच्छावां कर दे, कामनावां कर दे, ते 2 दिन लंघ गए उड़ीक कर दे, इच्छा अज पूरी होवेगी, कल पूरी होवेगी, अज पूरी होवेगी, कल पूरी होवेगी। की पूरी होनी सी, असी खत्म हो गए। ध्यान नाल सुनना, सारियां इच्छावां किसी दियां नहीं पूरियां होंदियां, इस चक्कर च ना पैना। इसे वास्ते कह दिता है, आसा मनसा सगल ते आगे। एक इच्छा पूरी हो जाए, मैं दोहरा दें, कम से कम 10 इच्छावां नूं जन्म दे जाती है। वो 10 इच्छावां पूरियां होवन 100 इच्छावां नूं जन्म दे जाती है। वो 100 इच्छावां पूरियां होवन 1000 इच्छावां नूं जन्म दे जांदियां ने। वो 1000 इच्छावां पूरियां होवन, इन्नी जिंदगी नहीं है। मनुख ख्वाहिशां दे बोझ दे थले ही मरदा है। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गई 2 इंतजार में। इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसें। नाम अभ्यासी दे सामने सब तो जिहड़ी अड़चन आंदी है, इच्छावां दी। मनुख कहंदा है ये निकलन निकलन। मैं वैराग शतक राजयोगी भरतरी दा पढ़ रहा सी। भरतरी कहंदा है, मौत अज मात रमा अब तू भज आन किसे। हे कामना, मैं तेनू मां कहना, मैनू तू छोड़, मैनू ना तंग कर, मेरे हृदय चो निकल। मौत अज मात रमा अब तू भज आन किसे। तू हुण होर किसे नू पकड़, छड़ मेरा हृदय। जो तोए भोगन हेत भजे तुम सेव तिसे। जो संसार दे भोगां दियां कामनावां करदे ने ते जिन्हां नूं संसार दे भोग चाहीदे ने, तू उन्हां दे पिछे जा, मैनू छोड़। मैं ते सब कुछ छड्डी बैठा, तू मैनू छोड़। भरतरी कहंदा है, राज पाठ महल माड़ियां मैं छोड़ियां ने, कामनावां नहीं छुटदियां, नहीं छुटदियां। दुखत होके कह रहे। अभ्यासी मनुख लई जिहड़ी सब तो वड्डी समस्या पैदा होंदी है जब अपने नेड़े आंदा है, इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसें। इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। बहुत सियाणा मनुख होवे, अपनी सियाणप तो चोट खा के उदास हो जाएगा, निराश हो जाएगा।